माननीय कमिश्नर महोदय का अभिनंदन। अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर श्री गुंजान सर, उनका अभिनंदन करेंगे। कृषि विभाग में मैं किस किसानों का नाम ले रहा हूँ, कृपया वो पास आ जाए मेरे। सीताराम, क्या नाम है इसकी? साइड से लेकर आपके गांव वालों ने, आप सभी ने मिल के बहुत ही बड़ा काम किया है, असाधारण काम किया है, और उस काम की प्रशंसा करने के लिए हम सभी लोग, मेरे साथ एडिशनल कलेक्टर साहब भी आए हैं, जिला के एसडीएम साहब आए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं, सीओ साहब आए हैं, महिला बाल विकास के हमारे सीडीपीओ मैडम आई हैं, परियोजना अधिकारी आए हैं, सभी लोग एकत्रित हैं, क्योंकि आप लोगों ने आपके सरपंच मैडम के नेतृत्व में, श्रीमती शांता देवी के नेतृत्व में बहुत एक असाधारण काम किया है। और वो काम है कि आप अपना गांव को राजस्व विवाद मुक्त गांव बनाए हैं। ठीक है, उसको धन्यवाद देने के लिए, बधाई देने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए खुद के लिए। बहुत बड़ा काम किया है। बिलासपुर संभाग के कमिश्नर होने के नाते, आयुक्त होने के नाते मेरे पास 4832 ग्राम है पूरे संभाग में, पासो जिले में, और उन्हीं में से एक ऐसा गांव जो आपके गांव है जलपा, जो राजस्व विवाद मुक्त ग्राम के रूप में तब्दील हो गया है। अब ये राजस्व विवाद मुक्त गांव का मतलब क्या है? उसका असर ये है कि आपका जमीन संबंधी कोई भी विवाद, कोई भी समस्या का निराकरण जो है हमें करना है। अब निराकरण का अलग प्रकार से उसको किया जाता है। एक होता है जो आपका तहसील कोर्ट में, अनुविभाग के अधिकारी के कोर्ट में, कलेक्टर साहब के कोर्ट में, इवन मेरे कोर्ट में भी लड़ाई लड़के वहां तक पहुंचते हैं। उसके बाद राजस्व मंडल जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। और हम लोग ने पाया कि राजस्व के इस तरह का जो विवाद होते हैं जमीन संबंधी, कभी कभी आदमी का फौत हो जाता है और उनके जो वारिसान है उनका प्रतिस्थापन करना पड़ता है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होता। और हमने ये भी पाया कि हर कोर्ट में 2-2 साल भी आप लगा लो, यदि आपका लड़ाई 5 कोर्ट में जाना है, तहसील कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, कलेक्टर के बाद, आयुक्त के बाद राजस्व मंडल, 2-2 साल में करा लो तो 10 साल हो जाते हैं। तो ये जो समस्या है, ये जो विवाद है, ये आपका जीवन का 10 से 12 साल महत्वपूर्ण समय जो है बर्बाद कर देता है। कितना समय बर्बाद, कितना अर्थ की बर्बादी, कितना ताकत की बर्बादी, एनर्जी का बर्बादी, और आपको कितने बार चक्कर लगाना पड़ता है, जो शायद दूसरे काम में भी आप लगा सकते थे। तो इसको हमें लगा कि ये बड़ा चुनौती है हमके सामने, हम सबके सामने, कि इसको कैसे हम निराकरण करें। दूसरा है छोटे छोटे कार्यों के लिए आपको पटवारी साहब के पीछे दौड़ना, भागना, उनके दफ्तर तक जाना, कभी तहसील कार्यालय जाना, कभी और अलग अलग कलेक्टर कार्यालय, मेरे कार्यालय, तो अलग अलग कार्यालय में भी जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है। मान लीजिए आपका माता पिता में से फौत हुआ तो नाम नामांतरण होना चाहिए उनके वारिसानों के नाम से, लेकिन समय पे होता नहीं है, अनेक कारणों से नहीं होता है। सीमांकन का प्रकरण है, बंटवारा के प्रकरण है, ऋण पुस्तिका अपने घर में अच्छे से नहीं रखा, फट गया, दुरुस्ती नहीं कर पा रहे हैं। पटवारी ने अपने रिकॉर्ड में दुरुस्ती कर दिया, लेकिन आपके ऋण पुस्तिका में दुरुस्ती नहीं हुआ, तब भी गड़बड़ है। नकल निकालने के बाद, बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र की बात है, तो तरह तरह के काम है जिसमें आपको अलग अलग समय में दफ्तर जाना पड़ता है। और ये हम लोगों ने सोचा, सरकार ने सोचा, प्रशासन ने सोचा, और हमें लगा कि हम जो है कोशिश तो करें, बिना कोशिश से तो कुछ नहीं होता। और ये प्रयास हम लोगों ने पिछले साल से प्रारंभ किया, राजस्व समाधान अभियान।
अर्थात जो छोटे छोटे समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, उनको हम कैसे मौके पे जाके निराकरण कर सकते हैं। तो पिछले वर्ष हम लोग मई महीने में शुरू किया, जून तक चला, अगस्त तक चला, और इस वर्ष फिर से हम लोग ने जनवरी से प्रारंभ करके फरवरी तक और अभी मार्च महीना तक इसको चलाएंगे। आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे चीजें आप लोगों का यहाँ से गांव में जो है इसका निराकरण हुआ है ना। जैसे और ये निराकरण होने के कारण जो आपको इधर उधर जो जाना पड़ता, भटकना पड़ता, वो सारे आपको निजात मिली है। लेकिन ये दर्जा प्राप्त करना बड़ी चुनौती थी और इसको कायम रखना इससे भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज राजस्व विवाद मुक्त हो गया, लेकिन आगे भी इसको कायम रखना है। इसके लिए यहाँ के पटवारी, यहाँ के सरपंच, यहाँ के उप सरपंच, यहाँ के पंचगण, यहाँ के आरआई और जो तमाम लोग हैं, गांव के जो सियान हैं, माताएं बहनें हैं, इनको जो है इसके लिए मिल के प्रयास करना होगा। मिल के नहीं करेंगे तो ये बहुत दिन ज्यादा कायम नहीं रहेगा। और पहले आप देखिए, पहले तो गांव में सब मिल बैठ के ही ग्राम सभा होते थे, वहीं पे निराकरण होता था। और आप भी जानते हैं कि सही बात क्या है, गलत क्या है। तो समय रहते यदि हम उसका निराकरण मौके पे ही करते हैं, कितना समय हमारा बच जाता है, कितना रुपया बच जाता है, कितना ऊर्जा बच जाता है, और वो सारे चीजें जो है हम दूसरे काम में लगा सकते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी है कि झलफा जो है राजस्व विवाद मुक्त ग्राम के रूप में तब्दील हो गया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्पेशली मैं चाहूंगा कि पटवारी साहब किधर है, हमारे नेता किधर है, कहाँ है पटवारी? आप लोगों ने पटवारी साहब को देखा है कि नहीं देखा है? कहाँ है पटवारी साहब? इधर आइए, इधर आइए। हाँ ठीक है, लोगों के तरफ देखिए, इनके लिए पर जोरदार ताली बजाइए। और मैं उनको खुद जो है एक गुलदस्ता देना चाहूंगा। देखिए, आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो काम क्यों करेगा? ठीक है, रूटीन में काम करेगा। गांव वालों का भी जिम्मेदारी है, जो अच्छे काम करने वाले अधिकारी है, छोटे कर्मचारी है, उनको भी हम इज्जत दें, सम्मान करें, और जब मौका मिले उनको थोड़ा हौसला अफजाई करना चाहिए। तो इनके साथ मैं, क्योंकि पटवारी का हमेशा जो है बहुत जगह जो है पटवारी के बारे में अलग अलग कहानियां होते हैं, अफवाहें होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन आप ये बात समझिए, यदि सभी लोग ऐसे ही होता, अच्छे नहीं होते, तो क्या सिस्टम बनते? नहीं होता। व्यवस्था में आज भी अच्छे लोग हैं, पटवारी मौके पे अच्छा काम कर रहे हैं, तभी ये व्यवस्था चल रहा है। नहीं तो अभी तक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता। बहुत कम लोग होता है जो थोड़ा सा व्यवस्था में गलतियां कर बैठते हैं या जानबूझ के कुछ वो करते हैं, अड़चने लगाते हैं, जिस कारण से पूरा व्यवस्था बनना होता है। लेकिन जितने अच्छे लोग हैं उसका भी हमें इतना ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लोगों को सम्मान करेंगे तो दूसरे लोग भी उसका प्रेरणा लेंगे। तो मैं पटवारी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं राजस्व से संबंधित बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि समाधान शिविर में वो लगातार बातें होते आए हैं। अब मैं यहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित है क्या, उनको देखना, मतलब कौन कौन है, इधर आ जाइए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका जो भी आए हैं, क्या